डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भारत के महाराष्ट्र के नागपुर शहर को सेवा प्रदान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा नागपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में सोनेगांव में स्थित है। हवाई अड्डा 1355 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। 2005 में इसका नाम भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार और भारतीय गणराज्य के संस्थापकों में से एक B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था। हवाई अड्डा प्रतिदिन लगभग 8,500 यात्रियों को संभालता है और नागपुर को शारजाह, दोहा और 14 घरेलू गंतव्यों से जोड़ने वाली 4 घरेलू एयरलाइनों और 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को सेवा प्रदान करता है। 1460 एकड़ में फैला हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के नागपुर वायुसेना स्टेशन का भी घर है। यात्री यातायात में वृद्धि 700 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित राज्य की राजधानी मुंबई से आने जाने वाले यात्रियों द्वारा की जाती है। हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल है और 2 एरो ब्रिज है। नागपुर हवाई अड्डे के इतिहास की बात करें तो इस हवाई अड्डे को RAF के लिए 1917 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चालू किया गया था। पुरानी इमारतों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुनर्निर्मित किया गया था, जब इसे रॉयल एयरफोर्स RAF द्वारा एक टीचिंग एयरफील्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जब अंग्रेज चले गए तो इसका तबादला भारत सरकार में कर दिया गया। तेज यातायात के कारण 1953 में जलपान, रिटायरिंग रूम, विश्राम गृह, बुक स्टॉल और आगंतुक दीर्घाओं की सुविधाओं से युक्त नए टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया। सोनेगांव हवाई अड्डा अद्वितीय रात्रि हवाई मेल सेवा का केंद्र था, जिसे हर रात दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास से 4 विमान अपने क्षेत्र से डाक लदा कर रवाना होते थे और डाक का आदान प्रदान करने के बाद सुबह अपने गृह बेस पर लौट आते थे। नागपुर में यह सेवा जनवरी 1949 से अक्टूबर 1973 तक संचालित की गई थी। इन वर्षों में 44 विंग के गठन और 2003 में भारतीय वायुसेना के 11 से 76 सैन्य परिवहन विमान के स्थानांतरण तक इसका प्रमुख यातायात नागरिक विमान था। 1991 में हवाई अड्डे पर पूर्व अटलांटा स्काईलॉक्स बोइंग 720 विमान को खड़ा छोड़ दिया गया, जो रनवे से 90 मीटर की दूरी पर था। किसी भी वस्तु को रनवे से कम 150 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। लगभग 30 वर्षों से वहां विमान वैसे ही खड़ा था। रनवे से 600 मीटर दूर तक हवाई अड्डे के पूर्वोत्तर छोर तक उसे ले जाया गया। उसके बाद रनवे का विस्तार किया गया। इसे मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हवाई अड्डा माना जाता है और विकास कार्य 2005 में शुरू हुआ था। इस योजना में बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र आधार के माध्यम से रनवे, एक नए टर्मिनल भवन और एक कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने वायुसेना स्टेशन नागपुर द्वारा कब्जा की गई 278 हेक्टेयर भूमि के बदले भारतीय वायुसेना IAF को 400 हेक्टेयर भूमि की पेशकश की। नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन 14 अप्रैल 2008 को किया गया था। भारतीय हवाई अड्डे का प्राधिकरण 2,790 मिलियन की लागत से मौजूद इमारत को संशोधित और उन्नत किया गया। नए टर्मिनल भवन में 20 चेक इन काउंटर और 20 इमिग्रेशन काउंटर है। टर्मिनल विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम और बैगेज कन्वेयर सिस्टम के साथ यात्री पूल जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। एक समय में 600 कारों को समायोजित करने के लिए कार पार्क बनाया गया है। नागपुर हवाई अड्डे पर नेविगेशन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए AAI ने सभी आधुनिक CNS ATM सुविधाओं के साथ एक नया नियंत्रण टावर और तकनीकी ब्लॉक बनाने की योजना बनाई है। अमेरिकी विमान बोइंग द्वारा निर्मित एक रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल सुविधा हवाई अड्डे पर 50 एकड़ भूमि पर स्थित है। 2011 में शुरू हुआ एयर इंडिया की रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल इकाई, जिसे एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कहा जाता है, जिसे 2013 में एक अलग कंपनी में विभाजित किया गया था। इसमें बोइंग 777 और 787 जैसे चौड़े शरीर वाले विमानों को समायोजित करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित 200 बाई 100 मीटर हैंगर और संबंध कार्य करने के लिए 24,000 वर्ग मीटर का अन्य क्षेत्र है। उस क्षेत्र को उसके उच्च तापमान और अनुकूल वातावरण के कारण चुना गया, क्योंकि वे जंग और समुद्री जल प्रदूषण से दूर हैं। ग्रीनफील्ड परियोजना चीन में सांघल के बाद दुनिया में बोइंग की दूसरी परियोजना है। एयरलाइंस की बात करें तो नागपुर के हवाई अड्डे से एयर अरबिया शारजा के लिए, एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई के लिए,
इंडिगो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद और इंदौर के लिए। गो एयर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर के लिए। और कतर एयरवेज दोहा के लिए। विमान सेवाएं एयरलाइंस कंपनी द्वारा संचालित किए जाते हैं।